रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। ईरान इजराइल में तनातनी के बीच शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जी हां, आपको बता दें, सेंसेक्स 933 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 83 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 287 अंक की गिरावट है। ये 25,509 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज ऑटो, एनर्जी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। M&M, टाटा मोटर्स और मारुति में करीब 2% की गिरावट है। इस हफ्ते अब तक बाजार में करीब 2500 अंक की गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो इस वक्त शेयर मार्केट से बड़ी खबर शेयर बाजार से जुड़ी। ईरान इजराइल में तनातनी के बीच, लड़ाई के बीच शेयर बाजार में भी इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। भारी गिरावट शेयर बाजार में आई है और गिरावट कितनी है, आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 933 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 8,332 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 287 अंक की गिरावट है। यह 25,509 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। और आपको बता दें, आज ऑटो, एनर्जी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा M&M, टाटा मोटर्स और मारुति में करीब 2% की गिरावट देखने को मिली है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, M&M, टाटा मोटर्स और मारुति में करीब 2% की गिरावट है। इस हफ्ते अब तक बाजार में, पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो इस हफ्ते में अब तक बाजार में करीब 2500 अंक की गिरावट देखने को मिल चुकी है। इस वक्त शेयर बाजार से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईरान इजराइल में तनातनी लगातार जारी है और कहीं ना कहीं इसका सीधा असर अब भारत की शेयर मार्केट पर भी पड़ा है। और कैसे, ये आंकड़े बता रहे हैं। सेंसेक्स 933 अंक से ज्यादा गिर चुका है और निफ्टी में भी करीब 287 अंक की गिरावट पर है और ये 25,509 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज ऑटो, एनर्जी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और इस बीच बड़ी बड़ी कंपनीज की अगर हम बात करते हैं, टॉप टायर कंपनीज की, M&M, टाटा मोटर्स और मारुति में करीब 2% की गिरावट है। और इस हफ्ते अब तक बाजार में करीब 2500 अंक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस बीच सेंसेक्स में 933 अंक की गिरावट, ऑटो, एनर्जी और बैंकिंग शेयर्स में गिरावट। तो इस वक्त बड़ी खबर शेयर मार्केट से सीधी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो इंपैक्ट पड़ा है शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में, वो सीधा ईरान इजराइल में जो लड़ाई चल रही है, तनातनी चल रही है, उससे सीधा जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ा है। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स की अगर बात करें, एक बार फिर से आंकड़े आपको बताते चलते हैं। सेंसेक्स 933 अंक से ज्यादा की गिरावट पर है इस वक्त। और निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी भी करीब 287 अंक नीचे गिर चुका है। तो अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। और कितनी काम की है ये आप अंकों से अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके अलावा आज की बात करते हैं तो ऑटो, एनर्जी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पर शेयर्स ज्यादा गिरे हैं? वो ऑटो, एनर्जी और बैंकिंग शेयर्स है। तो बाजार में गिरावट इस वक्त आई है ईरान और इजराइल में जो तनातनी चल रही है उस बीच। एक अच्छी खबर शेयर मार्केट के लिए। और इस बीच बाजार में गिरावट के 3 कारण क्या है, इस पर एक नजर डालिए। ग्राफिक्स के जरिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं बाजार में गिरावट के 3 प्रमुख कारण क्या है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आशंका पहली वजह। दूसरी, ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है। क्या ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की आशंका के कारण ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है और इसी का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, भारतीय शेयर बाजार के मौजूदा वैल्यूएशन बढ़े हुए हैं, खासकर मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में। बाजार में इस वजह से अच्छा खासा करेक्शन दिख सकता है। दूसरी अहम वजह, अब
नजर डालते हैं तीसरे प्रमुख कारण पर। अमेरिका में मंदी की आशंका बढ़ गई है, जिसके कारण पिछले कारोबारी दिन अमेरिकी बाजार में गिरावट रही। इसका असर दुनिया भर के बाजारों में दिख रहा है। इसी बीच इस खबर पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, आज की बड़ी खबर यह है कि शेयर मार्केट में बड़ा उछाल, जो गिरावट आई है वो देखने को मिल रही है, और इसका सीधा जो कनेक्शन है वो ईरान और इजराइल के बीच जो तनातनी चल रही है उससे सीधा सीधा जोड़ा जा रहा है। इस पर क्या आपकी राय है? वो सबसे बड़ी वजह है ईरान इजराइल के बीच युद्ध की बात आ रही है। जिस ढंग से ईरान ने अटैक किया है उसके बाद लग रहा है कि इजराइल भी अटैक करेगा। उसका असर जो बाजार में दिख रहा है, बाजार जो है आज करीब 1000 पॉइंट गिर गया है। दो तीन वजह हैं, चूंकि पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत जो है करीब $4 प्रति बैरल जो बढ़ गया है, उसका असर काफ़ी दिखेगा। उसमें क्या है कि इससे जो है तेल की इकोनॉमी जो है और देश की इकोनॉमी बहुत बड़ा असर डालता है, तो आपको इसका असर पड़ा है। दूसरा जो है, आपको देखिए कि जैसे तेल की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी तो फिर जैसे सब्जी के दाम, चूँकि ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़ेंगे, उसके बाद आप देखिए कि आरबीआई जो है अपना रेपो रेट चेंज करने वाला था, लेकिन अब ये हो सकता है यदि युद्ध हो तो फिर जो है रेपो रेट बंद कर देगा, मतलब नहीं बढ़ाएगा, हो सकता, क्योंकि महंगाई दर बढ़ने की संभावना है, तो एक बड़ा असर हो सकता है। यदि युद्ध नहीं होता तो हो सकता है रेपो रेट में बदलाव होगा। दूसरी वजह यह है कि जिस ढंग से हम लोग का जो है इजराइल और जो है ईरान से जो व्यापार होता है, इजराइल से व्यापार जो होता है हम लोग का 1 लाख करोड़ का होता है करीब, और ईरान से करीब 29,000 करोड़ का करीब होता है, तो उस पर असर होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन आने का सामान जो है वो दिक्कत हो सकती है। जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हुआ था उसका असर भी भारत के इकोनॉमी पे पड़ा था। अब जो भी सामान जो दूसरे देशों से आएंगे वो सागर के थ्रू आते हैं, तो उससे एक जो आने में दिक्कत हो सकती है। आपको बता दें कि इससे काफ़ी एविएशन पे असर पड़ा है। एविएशन पे जो है सारे जो फ्लाइट्स उस रूट से आते थे अगल बगल से, तो वो बंद कर दिया गया बहुत जगह पे, या उसको ठप कर दिया गया, या उसकी सर्विस कम कर दी गई है। तो एविएशन पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि युद्ध जो है होगा या नहीं होगा। यदि होगा तो उसका असर जो है, देखिए डॉलर पे असर पड़ेगा, आपका रुपया का वैल्यू जो कम हो जाएगा, उससे जो आपके इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, और सरकार के खर्चे बढ़ेगी, सरकार के खर्चे पड़ेगी तो वो एक कोरिलेटेड है, सारा चीज़ पर असर पड़ जाएगा। जितने भी सामान हैं जो इन्फ्लेशन के होते हैं उसके दाम बढ़ जाएंगे, आपका ट्रांसपोर्टेशन बता ही दिया आपको, खाने पीने का सामान बढ़ सकता है, उसके बाद फिर और भी चीज़ें बढ़ सकती है। ठीक है धर्मेंद्र जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बुलेटिन में रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। इजराइल